Good morning student, it is video number 3 of chapter electricity class 10 and today we discuss electric current. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। आपके साथ ऐसा कई बार घर में हुआ होगा कि आप बाई चांस गलती से आपको शॉक लग जाता है, करंट लग जाता है, आप सॉकेट को टच करते हो गलती से और आपकी बॉडी के अंदर से करंट पास हो जाता है ना। या आपने फिल्मों वगैरह में, एड वगैरह में देखा होगा, है ना, कि करंट लगता है और हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा भी होता होगा, ज्यादा करंट लगता है तब, ठीक है। बट नॉर्मली आपको करंट घर में लाइफ के अंदर एक दो बार करंट जरूर लग जाता है हमें। तो करंट से शायद आप सब फैमिलियर होंगे, करंट वर्ड से, कि हम बोलते हैं करंट लग गया, बोलते हैं ना हमें करंट लग गया, इसको शॉक लगा। डेथ भी हो जाती है इवन कई बार, ज्यादा करंट हो, ज्यादा टाइम के लिए करंट पास हो जाए हमारी बॉडी से तो डेथ भी हो सकती है। तो करंट वर्ड से आप फैमिलियर हो, आपने सुना है ये नाम। अब हम पढ़ते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करंट क्या होता है। तो करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बस समझे? रेट वर्ड मैंने आपको पहले बता रखा है कि फिजिक्स के अंदर किसी भी चैप्टर में अगर रेट वर्ड आता है तो इट मींस डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। ये बात कंफर्म है, ये बात मैं हमेशा बताता हूं, जब भी रेट वर्ड आता है तभी बताता हूं। तो जब भी फिजिक्स के किसी चैप्टर में डेफिनेशन में रेट वर्ड आ जाए ना, किसी भी क्वांटिटी में रेट वर्ड आ जाए, तो समझ जाना उसके फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में टाइम आएगा 100%, और आप यहां पर भी देखोगे वो आएगा। सो रेट की वजह से एक बात तो कंफर्म होगी कि डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। चार्ज आप लोग वीडियो नंबर 2 में पढ़ चुके हो, चार्ज क्या होता है। और मैं कहूंगा चार्ज मूव कर रहा है तो मतलब क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कभी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। और ये मैंने एक लाइन लिखी भी थी कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन, करंट का चलना, करंट का प्रोड्यूस होना, सिर्फ एक ही रीजन होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का चलना। सो जब भी मैं बोलूंगा कहीं पे चार्ज चल रहा है, इस चैप्टर में जब भी मैं कभी बोलूंगा चार्ज मूव कर रहा है, तो क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन अ सर्किट और वायर और कंडक्टर, ठीक है। इन अ क्लोज सर्किट लिख लूं तो मैं ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख लेता हूं इसको थोड़ा सही करके, इन अ क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट। सर्किट का क्लोज होना जरूरी है, सर्किट का बंद होना जरूरी है। सर्किट अगर कहीं से बीच में से ब्रेक है, ओपन है, तो करंट पास नहीं होगा। ऐसा होता है ना हमेशा, आपने घर में भी ऑब्जर्व किया, कहीं से वायर काट दो, बीच में से वायर काट दिया, कनेक्शन तोड़ दिया, कनेक्शन कट हो गया, तो मतलब सर्किट बीच में से ब्रेक होगी, करंट बंद हो गया, मतलब आपके घर में से इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई। ऐसे ही होता है ना। तो सर्किट का क्लोज होना जरूरी है, कि हम उसको वायर भी बोल देते हैं, कई बार कंडक्टर भी बोल देते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एक कंडक्टर में से 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई, या कई बार कई टीचर इसको स्मॉल आई से भी लिख देते हैं, डजंट मैटर। सो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैंने बताया था ना, देखो रेट का मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। ऊपर वाली क्या होता है? न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो आया डिनोमिनेटर में टाइम। I का मतलब करंट और Q का मतलब आपको पता होगा, Q किसका सिंबल होता है? चार्ज का। तो क्या फॉर्मूला बना हमारे पास? करंट का फॉर्मूला हमारे पास बना, करंट का फॉर्मूला हमारे पास बना चार्ज अपॉन टाइम।
चार्ज अपॉन टाइम। एक सेकंड में से जितना चार्ज पास होगा, एक सेकंड में किसी कंडक्टर में जितना चार्ज पास होगा उसमें उतना ही करंट होगा। नोट करने वाली बात तो ये है कि द सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड, द सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड, मतलब सर्किट जो है वो क्लोज होनी चाहिए, समझे? कहीं से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कहीं से कट नहीं होना चाहिए, कहीं से वायर में कट नहीं होना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए। स्विच ऑन होता है तभी तो करंट पास होता है। आपने अपने आपके मोबाइल की बैटरी डाउन, आपको चार्ज करना, आपने चार्जर लगाया सॉकेट के अंदर, स्विच ऑन नहीं किया, क्या मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा। मोबाइल चार्ज कब होगा? जब स्विच ऑन होगा। तो स्विच ऑन होना चाहिए, सर्किट कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, सर्किट कहीं से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब करंट की एक डायरेक्शन भी होती है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट होता है। जैसे कि मान लो ये एक मैं वायर ले लूं, ठीक है, ये एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है, तो अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड फ्लो कर रहे हैं तो इस वायर में करंट इस साइड फ्लो करेगा, समझ में बात? तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? मान लो इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं तो करंट किस साइड होगा? इस साइड। और अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं तो करंट किस साइड होगा? इस साइड। उल्टा, रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं। करंट अगर इस साइड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब याद करो, मैंने बताया था जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और अभी अभी आपने देखा कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो इसका मतलब करंट जो है वो वेक्टर होना चाहिए। बट करंट ना तो वेक्टर होता ना ही स्केलर होता है। करंट इज नाइदर स्केलर नॉर अ वेक्टर क्वांटिटी, हाउएवर इसके पास डायरेक्शन होती है। और क्या डायरेक्शन थी? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट फिर भी हम इसको ना तो स्केलर क्वांटिटी मानते हैं ना ही हम इसको वेक्टर तो मानते नहीं है, आप स्केलर बोल सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि इस पर सिंपल अलजेब्रिक रूल अप्लाई होते हैं। जब आगे जाके हम सर्किट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे और करंट को कैलकुलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी इसको क्या माना जाता है? स्केलर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर सिंपल अलजेब्रिक रूल लगते हैं, वेक्टर के रूल अप्लाई नहीं होते हैं। देखो अभी 10th क्लास में आपको पता नहीं होगा, ठीक है, अब जब आप 12th में जाओगे और आप गलती से मैथ ले लोगे सब्जेक्ट को, तब आप वहां पे देखोगे कि अलजेब्रा मैथ के अंदर अलग पार्ट है और वेक्टर अलग पार्ट है, ठीक है। अलजेब्रा के अलग चैप्टर्स होंगे, वेक्टर के अलग चैप्टर होंगे। तो जो वेक्टर के फॉर्मूलेज होते हैं, जो वेक्टर के तरीके होते हैं, वो करंट पर अप्लाई नहीं होते। करंट पर सिंपल अलजेब्रिक रूल, अलजेब्राज के रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ये सब चीजें अप्लाई होंगी। इसलिए करंट को क्या माना जाता है? स्केलर माना जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि करंट के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट फिर भी उसको स्केलर माना जाता है। क्यों? तो आप लिख के आओगे बिकॉज वेक्टर रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन करंट, सिंपली अलजेब्रिक रूल्स कैन बी अप्लाइड ऑन द करंट, दैट्स व्हाई करंट इज ट्रीटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब करंट एक जो है फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसको मेजर करेंगे। मेजर कर सकते हैं तो हमें इसकी यूनिट बनानी पड़ेगी। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर। एम्पियर लिखा हुआ है, ए इसका सिंबल होता है एम्पियर का। तो हम कहेंगे कि इस वायर में से करंट 1 एम्पियर है, इस वायर में से करंट 10 एम्पियर है, इस वायर में से करंट 5 एम्पियर है, इस वायर में से करंट 15 एम्पियर है। तो हम ए लिखेंगे, आप या तो ए लिखिए या एम्पियर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम में डेफिनेशन आएगी 1 एम्पियर करंट की। डेफिनेशन क्या आएगी? 1 एम्पियर करंट की। अब इससे भी आप फैमिलियर हो जाओ। आपके पास जब भी 1 वर्ड में कुछ आंसर आए, 1 से रिलेटेड है, जैसे 1 एम्पियर करंट डिफाइन करो, तो आपको क्या करना है? उसके फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी है उसको 1 ले लो। क्यू है, क्यू क्या होता है? चार्ज। चार्ज को 1 कूलम ले लो। टाइम, टी क्या है? टाइम। टाइम को 1 सेकंड ले लो। तो 1 ऊपर 1 नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हुए, आंसर क्या आ गया? 1।
तो किसी भी वायर में से करंट 1 एम्पियर कब होगा, जब उसमें 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा हो। मान लो ये एक वायर है, वैसे तो ये प्लास्टिक का मार्कर है, अभी मान लो ये वायर है कॉपर की, आइदर गोल्ड की, आइदर सिल्वर की, मतलब किसी मेटल की वायर है, और इसमें से 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, देन हम कहेंगे कि इस वायर में करंट कितना है, 1 एम्पियर। अगर इस वायर में से 1 सेकंड में 10 कूलाम चार्ज फ्लो होता, कितना, 10 कूलाम, तो हम कहते इस वायर में करंट कितना है, 10 एम्पियर। समझ में आ रहा है? अगर हम कहते कि इस वायर में 1 सेकंड में 5 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे इसमें करंट कितना है, 5 एम्पियर। बोल के देखिए आप मेरे साथ, अगर मैं ये कहूं कि इस वायर में 1 सेकंड में 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इट मींस इसमें करंट कितना है, इसमें करंट है 15 एम्पियर। क्या बताया मैंने, अगर 1 सेकंड में 15 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट कितना है, 15 एम्पियर। अब मान लो एग्जाम में आ गया कि इस वायर में से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 2 सेकंड में, तो करंट बताओ कितना होगा। तो आपने चार्ज कितना लिया, 10 कूलाम, और टाइम कितना लिया, 2 सेकंड, कैंसिल किया, कितना आया, 5, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। क्योंकि हमें तो सिर्फ यही देखना है कि 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो होगा। तो किसी वायर में से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उतना ही उस वायर के अंदर क्या होता है, करंट। अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ तो 1 एम्पियर करंट। अगर वायर में से 1 सेकंड में 10 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ तो हम कहेंगे करंट कितना है, 10 एम्पियर। अब करंट को मेजर करते हैं जिस डिवाइस से, उसका नाम होता है एमीटर। क्या नाम होता है, एमीटर। ठीक है, एमीटर डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर करंट। Ammeter device is used to measure current and is always connected in series and always connected in series। करंट को हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको हम एमीटर बोलते हैं, और एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। समझ में बात? करंट को हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर, और उसको हम हमेशा सीरीज में फिट करते हैं। अब ये कहोगे सर आप सीरीज क्या होता है, तो भैया अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बात की गारंटी है कि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको सीरीज वर्ड समझ में आ जाएगा। एमीटर के सिंबल की अगर बात करूं तो सिंबल रहता है ऐसे, सर्कल के अंदर ए लिखो और ऐसे दोनों साइड लाइन खींच दो, तो ये एमीटर का सिंबल रहेगा। मतलब आपने एमीटर डिवाइस लगा दिया, ये भी आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। सो करंट को हम किस डिवाइस की हेल्प से मेजर करते हैं, एमीटर की हेल्प से, और एमीटर को हम हमेशा कहां कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। तो ये था ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।